हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रेटजी के। और आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आगे जो भी एग्ज़ाम आपके हैं रिसेंटली, वो सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, ये जो एग्ज़ाम है, ये जो क्वेश्चन है, ये SSC MTS, SSC GD, रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, CGL, ये सबों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सवालों की ओर सीधा बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, आप इसे उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, पढ़िए कि हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया। ये विद्यारंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना या उड़ीसा में? इसका सही उत्तर क्या होगा? आप सोचिए और इसका उत्तर हमें दीजिए, कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, एक का जो सही उत्तर बनेगा वो क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी इस बी को आप टिक कर लीजिएगा। ये सही उत्तर है, केरल में मनाया गया विद्यारंभ उत्सव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगले सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए। हाल ही में GN साई बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, आने वाले वक्त में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो GN साई बाबा का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो नाम याद रखना पहले आपको। GN साई बाबा कौन थे? ये संगीतकार थे, शिक्षक थे, खिलाड़ी थे या प्रोफेसर थे? कौन थे? इसका उत्तर आप हमें बताइए। तो दो का जो सही उत्तर बनेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी ये एक प्रोफेसर थे। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ लिखा गया है, आप इसको पढ़िएगा, क्या लिखा गया है कि DU के पूर्व प्रोफेसर GN साई बाबा 57 साल की उम्र में निधन हुआ है। शनिवार को निधन हो गया। उन्हें गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन था और शनिवार रात उन्हें हार्ट अटैक भी आया, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। नक्सलियों से सीधा संबंध चलते हुए 10 साल जेल में रहने के बाद मार्च 2024 में ही वो जेल से रिहा यानी बरी हुए थे। ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखते हुए चलना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? विश्व गठिया दिवस, क्योंकि आप जानते हैं आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में कोई ना कोई दिवस पूछा ही जाता है। तो आप इस दिवस को आप याद कर लीजिए कि गठिया दिवस कब मनाया गया है। 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 11 अक्टूबर? इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 का। तो 3 का यानी गठिया दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाते हैं 12 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आप इसे टिक कर लीजिएगा। चलिए इसके भी देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि इस वर्ष के विश्व गठिया दिवस का विषय है सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। यानी थीम को आप याद करते हुए चलिएगा, विषय यानी थीम, थीम को आप याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में थीम पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर यह रहा, आप पढ़िए इसे। हाल ही में साहुला बथुकम्मा समारोह किस राज्य सरकार द्वारा मनाया गया? तमिलनाडु, केरला, ओडिशा या तेलंगाना? क्या उसका सही उत्तर बनेगा? बताइए हमें। साहुला बथुकम्मा, तो इसका सही उत्तर क्या बनेंगे 4 का? तो 4 का जो उत्तर बनना है वो होगा ऑप्शन नंबर ये डी। आप इसे टिक कर लीजिएगा, डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया? टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसे आप बोलिए हमें। काया टाटा, मान टाटा, नोएल टाटा या N चंद्रशेखरन? इसका सही उत्तर क्या होगा 5 का? तो 5 का जो सही उत्तर होगे वो होगा 5 का ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा, यानी नोएल टाटा को। ठीक है ना। आप याद रखिएगा, ये चंद्रशेखरन है, इनको जो है टाटा सन्स का जो है अध्यक्ष चुना गया है। इसको एक्स्ट्रा में याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए, इसका कुछ फैक्ट्स दिया होगा, उन्हें आप जरा पढ़ लीजिए।
क्या दिया गया है इन्हें देख लीजिए आप। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में वो मुंबई में हुआ था। जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत महान व्यक्ति हैं। वे भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे जिन्होंने टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया था। वे भारत के सबसे सफल और सम्मानित उद्योगपति में से एक थे। उन्होंने उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और 1961 में टाटा ग्रुप में वे शामिल हुए। और मृत्यु आप जानते हैं 9 अक्टूबर 2024 को इसका क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, निधन हो गई थी। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल रहा आपका ये, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मांगा पूछा गया यहाँ पर। बालिका दिवस देखिए राष्ट्रीय भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कब मनाया गया, 10 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या 11 अक्टूबर, कब मनाया गया। तो इसके उत्तर क्या बनेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये बना गया है 11 अक्टूबर को, याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। 12 अक्टूबर को पढ़ाया मैंने गठिया दिवस, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग कि क्या बातें हैं। जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि कनाडा सरकार ने एक आम सभा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। साल 2011 में 19 दिसंबर के दिन, यानी 19 दिसंबर 2011 के दिन यूएनओ ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया और इसके बाद यूएनओ ने 11 अक्टूबर के दिन बालिका दिवस मनाने का फैसला लिया और 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो इसे भी याद रखिएगा, 11 अक्टूबर को तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, लेकिन पहली बार कब मनाया गया, तो 11 अक्टूबर 2012 को। कौन सा देश ने इसका पहल किया, तो कनाडा, ठीक है ना। चलिए इसका और कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके थीम के बारे में। जैसे जानते हैं थीम पूछा जाता है, ये रहा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 का जो थीम है वो है हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। ये 2022 का थीम है। 23 का देख लीजिए थीम, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। और इस बार जो है करंट 2024 का जो थीम है वो है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, ठीक है ना, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। और एक्स्ट्रा में जो याद रखना आपको है कि हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल में मनाया जाता है, नेशनल चाइल्ड डे, गर्ल डे 24 जनवरी को, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय 11 अक्टूबर, राष्ट्रीय 24 जनवरी, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल में बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको PDF इनका चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। सब व्हाट्सअप चैनल भी हैं, उनसे भी जुड़िए। और साथ में टेलीग्राम चैनल में मेरा जो है 2 चैनल है, उसमें रोज़ाना टेस्ट होता है, उसे टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। क्लास 12 क्लास 11 के बच्चे भी उनसे जुड़ सकते हैं क्योंकि उनका भी वहाँ पे टेस्ट होता है। तो कुल मिलाकर टेलीग्राम सबों के लिए है और सबको इसमें जुड़ सकते हैं। वहीं पर आपको जो है इसका PDF शेयर किया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में आप ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी वीडियो का डिमांड है आपके एग्ज़ाम के लिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर। कुछ सवाल अभी बाकी हैं, टोटल 10 सवाल हैं। तो चलिए 7 में क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड का इस्तेमाल की शुरुआत किया, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो 7 का जो आंसर बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन नंबर, क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी याद रखना मालदीव। क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, ठीक है ना, मालदीव की राजधानी माले। और मालदीव के ही जो राष्ट्रपति हैं वो अभी 4 दिवसीय यात्रा पर, भारतीय यात्रा पर आए हुए थे। उनका नाम अभी बताना है कि क्या है, ठीक है ना। चलो मैं ही बताता हूँ कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। इनका भी नाम आप याद रख लीजिएगा क्योंकि वो भारत आए थे तो इम्पोर्टेंट है, सवाल उनसे बनेंगे। अगला सवाल है, रतन टाटा के निधन पर किस राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर यानी नेक्स्ट डे को ही राज्य के शोक की घोषणा किया। महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, ए और बी दोनों। क्या इसका सही उत्तर बनेंगे। राजकीय शोक किसने मनाया, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, सबको जानते हैं। 8 का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, देखते हैं कि आप लोग कितना तैयारी किए हुए हैं, ठीक है ना। 8 का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ही चाहिए। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर।
और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसको याद रखना, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया? बिहार, यूपी, झारखंड या फिर बंगाल? कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया? तो 9 का उत्तर क्या बनेंगे? उत्तर होगा इसका बी, यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और आज का अंतिम सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये रहा। हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड? क्या इसका उत्तर सही बनेंगे? तो 10 का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर बिहार, इसका सही उत्तर होगा। वहीं पर जो है युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा हुआ जैसे देख पा रहे हैं। फिर से मैं कहना चाहूँगा आप सबों से कि अगर हम वीडियो अच्छा बना रहे हैं या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम तो बना ही रहे हैं इंपॉर्टेंट के लिए, और आपको लग रहा है कि नहीं सच में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमें इसे पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़िए। इसके लिए कोई शुल्क आपको नहीं लग रही है। आप बस आपसे शुल्क रूप में मैं इतना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट में हमें लिख के भेजिए। इसमें मोटिवेशन मिलता है, कोई पैसे नहीं मिलते हैं। साथ में सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं वीडियो कोई पोस्ट करता हूँ, ऐसे तो रोज़ाना ही पोस्ट करता हूँ, तो सबसे पहले आप तक जो वीडियो पहुँच जाए। और अभी बहुत इम्पोर्टेंट जो है जॉब का वैकेंसियाँ निकली हैं, आप उसे फिल करिए और अच्छे से तैयारी करके हमारे साथ जुड़िए और तैयारी करके अच्छे से नौकरी को लीजिए। तो यही कहना चाहूँगा अंत में, और कुछ भी नहीं। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं और एक अच्छे से वीडियो को में कल, ठीक है? चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए।